And thank you for staying with us here on Republic. We are straight away cutting across to the Supreme Court, where there is an important development in the Ayodhya case. Do remember, we are looking at almost day-to-day hearings in the case. There is an intent coming in from the top court that they want to settle the matter. Now, there has been a plea earlier that was filed, and I think Himanshu is just joining us live with K.N. Govindacharya, who actually had filed that petition, Himanshu, where he said that we must have the live streaming of the entire case. The Supreme Court has agreed to hear that plea. Now, what more does that plea entail and what would that actually mean, Himanshu? जी बिल्कुल, याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में के.एन. गोविंदाचार्य जी ने कि अयोध्या मामले को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका प्रसारण सीधा होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ विषय है। करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। और हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। गोविंद जी, आपने एप्लीकेशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में जो राम मंदिर की सुनवाई चल रही है उसका सीधा प्रसारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है कि हाँ, इसको किया जा सकता है। किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को? कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप अपनी? मैं मानता हूँ कि सही दिशा में न्यायपालिका की ओर से एक छोटा कदम उठाया गया है। इसके क्रियान्वयन होने के बारे में अभी जो रजिस्ट्री में उन्होंने कहा है, वह इसका तरीका क्या होगा, कि क्या क्या इसकी ज़रूरतें रहेंगी, इसका टाइम टेबल क्या होगा, उस भी तो आने दीजिए। लेकिन इतना आगे तो बढ़े हैं और न्यायपालिका, मैं ऐसा मानता हूँ, महत्वपूर्ण डिसीजन पहले किया गया था साल भर पहले कि विशेष महत्वपूर्ण मसलों पर लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है। तो उसी को आधार बनाकर हम लोगों ने आगे बढ़कर बात रखी कि राम जन्मभूमि का सुनवाई होने ही वाली है, तो इससे अच्छा अवसर क्या होगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मसला भी क्या हो सकता है। उस पर काफ़ी चर्चा चली। जैसे आज भी देखिएगा तो एक पक्षकार वकील हैं अपने, श्री राजीव धवन, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध किया जी। उन्होंने ये कहा कि भाई आधे से ज़्यादा सुनवाई हो चुकी है, अब क्या करना। तो टालने की बात हुई। और भैया जब जगह तब सवेरा, अभी सुनवाई तो बाकी है बहुत, इसका डिसीजन भी आएगा, उसके रिव्यू के बारे में भी लोग जाएंगे, ये तो चलता रहेगा ना, समय बहुत है अभी। इसलिए समय नहीं है, आधे से ज़्यादा सुनवाई पूरी हो गई, ये तर्क पूरा ठीक बैठता नहीं है। गोविंद जी, मुस्लिम पक्षकार द्वारा तो विरोध किया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और आपने इसकी जो मांग की थी उसके पीछे क्या कारण है? मैं मानता हूं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है। उसके साथ साथ जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना था, अभी भी कहना है। लेकिन चलो, एक बड़े विषय के बारे में जनता को विश्वास में लेकर वहाँ क्या हो रहा है जानने से तो लोकतंत्र समृद्ध ही होगा। तो लोकतांत्रिक भावना और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लाइव स्ट्रीमिंग उपयोगी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उपयोगी है, बात के लिए भी बहुत काम आएगी। गोविंद जी, एक बात और जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से डे टू डे की सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, आपके मुताबिक कब तक ये सुनवाई पूरी हो सकती है और किस तरफ फैसला हो सकता है? किस तरफ फैसला हो सकता है तो मुझे नहीं मालूम, भविष्यवेत्ता नहीं हो। लेकिन जैसे अब नवंबर में रिटायर होना है अपने न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय रंजन गोगोई को, इसलिए वो तो इसके पहले ही चाहेंगे सुनवाई पूरी हो जाए और वो निर्णय भी दे डालें। किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तब तो बहुत चीज़ें आगे खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि श्री रंजन गोगोई अपनी जिम्मेदारी को टालेंगे नहीं और पूरा करेंगे। लेकिन मेरा अपना भिन्न, एकदम अलग मत है। देखिए, न्यायपालिका से बहुत अनुकूल निर्णय की अपेक्षा करके जो चल रहे हैं लोग, वैसा हो जाए तो उनके मुंह में घी शक्कर, मुझे उसमें कोई आपत्ति क्या, हर्ष ही होगा, खुशी होगी। लेकिन मेरा सोचना अपना है कि देखिए, संवाद फलहीन रहेगा। न्यायपालिका के ताबे में ये तय करना नहीं है कि राम पैदा हुए थे वहाँ या नहीं, ये आस्था का विषय है। इसलिए ये विषय उनके ताबे में नहीं है। वो तो पट्टीदारों के बीच, नातेदारों के बीच ज़मीन के मिल्कियत का मसला समझकर अगर सोचेंगे तो बात इससे बनेगी नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि कानून बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो लैंड एक्वायर कर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई कर दिया है, इन सब बातों के सहारे आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मानता हूँ एग्जीक्यूटिव का डिसीजन इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है।
जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही कुछ महाराष्ट्र में शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे वो भी कह रहे हैं कि सरकार जब 370 के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके कदम उठा सकती है जो 70 साल में नहीं हुआ, तो राम मंदिर को लेकर भी कदम उठाए और जाके राम मंदिर बना दे। नहीं, उसमें उनको जो सरकार चला रहे हैं उनको और अपक्षोपपक्ष अंदाज होगा। वो ये सोचते होंगे कि न्यायपालिका वाला पहलू से इससे ही अगर निपट जाए तो अच्छा ही रहेगा, और इसके बाद भी नहीं तो आगे वो सोचेंगे उनको क्या करना है। मेरा अपना स्थिर मानना बहुत वर्षों से यही है, क्योंकि मैं संवाद में भी मैं रह चुका हूँ, देख चुका हूँ, और न्यायपालिका का जिस तरह से टालमटोल का रवैया 6 दिसंबर के संदर्भ में भी था, इसका परिणाम हुआ अंत में कि ढांचा ही ढह गया, वो सब भी देख चुका हूँ। इसलिए मेरा अपना एक आकलन रहता है एग्जीक्यूटिव, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया और एकेडमिया के बारे में मेरा अपना आकलन है। उस आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसका संवैधानिक हल निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसके एजेंडे में, उसके संकल्प पत्र में हमेशा से रहा है राम मंदिर, इस बार भी उन्होंने रखा है और ये कहा है कि जो संवैधानिक होगा हम वो करेंगे। आपने भी कई बार कहा है और भी कई लोग कह चुके हैं कि सरकार के पास तो अधिकार है, वो जमीन किसी अपनी ले सकती है जमीन और किसी को भी दे सकती है। अधिग्रहण तो हो चुका है और पूरी ज़मीन की मालिक तो सरकार है। और हमको एक बात की आपत्ति जरूर है कि सरकार को भी पक्षकार बनना चाहिए था। सरकार पक्षकार नहीं है, उनकी क्या सोच है मुझे मालूम नहीं है। तो कम से कम उस अपने अधिकार को जताकर देश की ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो न्यायपालिका का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। गोविंद जी, एक अंतिम सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मुस्लिम नेता हैं वो भी लगातार बीच में आ जाते हैं और अपनी बयानबाजी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी है, वो कह रहे हैं कि यदि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सरकार हल निकाले तो वो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते और कोर्ट में जाके बोले कि हम खुद सरकार खुद बना लेगी मंदिर और आपकी आवश्यकता नहीं है, न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। सरकार मंदिर बना लेगी की भी ज़रूरत नहीं है। सरकार किसी को भी मंदिर हेतु ज़मीन दे सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। अब उसमें और लीगल पेचीदगियाँ क्या हैं, इसको तो सरकार के लोग बेहतर समझते होंगे। मेरा एक प्राइवेट सिटीज़न के नाते ये मानना है कि न्यायपालिका के ताबे का ये विषय नहीं है और संवाद निष्फल ही रहेगा। ऐसी स्थिति में कानून बनाकर ही रास्ता निकालना ज़्यादा उचित होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ के एन गोविंदाचार्य जी थे, जो कह रहे थे कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो प्रयास किया गया था वो सफल होगा और पूरी उम्मीद है कि नवंबर तक शायद रिजल्ट आ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट फकार के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली। Thank you to you. Thank you also to Mr. Govindacharya for speaking to us exclusively here on Republic, because this, remember, now means that in case the case is live streamed by the Supreme Court, Himanshu, everyone would know which side each political party also stands, because yes, this obviously becomes political for the moment. Thank you for getting us that top focus reaction on the story.